हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आज अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपके सामने ये एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर दिस कमिंग ICSE एग्जामिनेशन 2021। आप काफ़ी टाइम से मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया सिलेबस अपना इस चैनल पे, और आप उसका बेनिफिट भी आई होप ले रहे होंगे ज़रूर, और टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव मैनर में पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हम बिल्कुल परफेक्टली डिसाइड कर लें और तय कर लें कि हमें कितने नंबर चाहिए। देखिए, मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ पढ़ते रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो अचीवमेंट को शो करने के लिए, एक सिग्निफाई करने के लिए मार्क्स की भी तो ज़रूरत है। वही तो आपका पहला स्टेप होगा कैरियर का। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्ट्रेटजी बना के दूं, क्योंकि मेरे कोई जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस दुनिया में आप देखेंगे अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सिर्फ मेहनत करने से ही, बहुत हार्ड वर्क करने से ही कोई बात नहीं बन जाती है। इसके लिए हमको एनालिटिकल होना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, वेल प्लानिंग के साथ में स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सा फ़र्क समझते हैं एक टेक्नोक्रेट में और एक लेमैन में। एक मजदूर सिंपल सी बड़ी मेहनत करता है दिन भर, लेकिन हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं करता है, उतना अचीवमेंट नहीं करता है जितना एक टेक्नोक्रेट या एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो अपने काम में बहुत परफेक्ट है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कर लेता है, क्योंकि वो दिमाग का यूज़ करता है, वेल प्लान्ड काम करता है। बस मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। आपके लिए मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी लाया हूँ। और अगर आपके मन में ये है कि आपको 95% से ज़्यादा नंबर चाहिए, मैं तो कहता हूँ 100 की मान के चलिए, 100 नंबर चाहिए हैं, तो मेरी बताई स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। उसमें देखिए कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं जिसकी बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, सही रास्ता। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए, अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, या इस वीडियो को थॉरोली देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरे स्टेप्स क्लियर करूंगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि उनका सिलेबस पूरा हो चुका है और उनको अब रिवीजन में जाना है, ये वीडियो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनकी अभी 50% तैयारी हुई है और उनको डर लग रहा है कि मैं कैसे तैयार करूं फिज़िक्स। मैं आपको बताता हूं कि 5 महीने में क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं 5 मंथ स्ट्रेटजी। एक एक चीज़ को आप फॉलो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये फिज़िक्स में मुझसे समझिए, इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी के वीडियो भी लाऊंगा, और साथ में इस वीडियो के बाद आपके सामने आने वाले हैं 4 या 5 पार्ट्स में 93 थ्योरी के क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। और मुझको लगता है कि ये क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं कि आ सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन इन पे बहुत ध्यान देके इनको तैयार करना है। एक पॉइंट्स या टॉपिक्स की फॉर्म में हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल के भी आपको 14 क्वेश्चंस दूंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, जब स्ट्रेटजी बनाना है तो सबसे पहला काम, ये सब तो हम डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले जो काम है वो ये तय कर लीजिए मेरा वीडियो सुनते सुनते ही कि आज के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात सोचनी है, अगले 5 महीने तक कितने नंबर चाहिए। बोलिए बच्चों, सोच के देखिए, तुरंत सोचिए, और आपको दिमाग में आना चाहिए सिर्फ 100 100 100 100 100, बस 100 से मैं 99 पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देखिए, जब हम 100 की बात करेंगे तो आप तो फिजिक्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन तो ज़रूर होता है ना, एनर्जी लॉस तो ज़रूर होता है। दुनिया में मैं भी 100% नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, कोई नहीं हो सकता। जिस दिन परफेक्ट हो गए उस दिन तो गॉड हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हमें 100 के लिए मेहनत करनी है, तब जाके हम 95+ ला पाएंगे, है ना, ठीक बात। तो बस सबसे पहला देखिए काम यही सोचना होता है। ये जो दिमाग है हमारा, यही हमको तय कराता है कि हम क्या करेंगे। मैंने आपके सामने अगर ये वीडियो बनाने की सोची है तो मैं इसमें सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मेरे मेहनत करने से वीडियो नहीं बनेगा, मेरे कहने से, मेहनत करने से आप तक मेरी बात नहीं पहुँचेगी। जब मैं प्लानिंग से बनाऊँगा, दिमाग लगाऊँगा, तभी तो कर पाऊँगा।
तो सेम थिंग आपके साथ है, आपको भी यही काम करना है। तो जोश भर लीजिए और तैयार हो जाइए। आपकी अनूप सर आपके साथ में 5 महीने तक काम करेंगे और आपको तो मेरे से ज़्यादा काम करना है और आपके हर स्टेप्स पे मैं आपके साथ हूँ, ये मान के चलिए। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो जाइए शुरू करते हैं 5 मंथ्स स्ट्रेटजी। तो देखिए, जो हमें 2021 फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए 5 मंथ अब बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तो आपके यहाँ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम वटेवर जो भी चल रहे थे और वो फिनिश होने वाले होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ आप 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू कर देंगे। बीच में दिवाली भी आएगी, दुर्गा पूजा भी आएगी और क्रिसमस भी आएगा, सारे फेस्टिवल्स आएंगे, ठीक है, हम उसे भी एंजॉय करेंगे। पर हमारा मेन टारगेट होगा अपने 5 मंथ्स को 100% एक्सप्लॉइट करके मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए। तो देखिए आपके सामने जो मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में और जनवरी और फरवरी 2021 में। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब की बार भी एग्जामिनेशन फरवरी एंड में शुरू हो जाएगा, यानी लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। आई डोंट नो कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, ये सब गॉड को पता होगा या काउंसिल को पता होगा, शायद उनको भी नहीं पता है अभी। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अपना काम करना है ना। हमें ये मान के चलना है कि हम फरवरी तक बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट के, केवल फिजिक्स में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में। तो पहले तो स्ट्रेटजी फिजिक्स की आपके सामने ये सबसे पहले आ गए 5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो स्टेप 1 है, जो कि हमने 45 डेज में क्लासीफाई किया है, 45 डेज का बनाया है। 45 दिन में ये काम पूरा करना है। आपको क्या करना है, कंप्लीट ऑल द लेसन्स, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल को थॉरोली तैयार करना है। तो आप अगर देखेंगे, इसके लिए डेज को डिसाइड करें तो सबसे पहले चैप्टर्स को देखें। तो देखिए ये शुरू होगा 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 45 डेज हो गए ना। बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है। देखिए अब टारगेट तो टारगेट होता है 15 नवंबर लास्ट डेट है, तो हर हालत में 15 या 15 से पहले ही पूरा होना है। अब देखिए वैसी बात है ना कि मैंने आपको कल एक वीडियो डाल के दिया, 4 दिन पहले एक वीडियो डाल के दिया कि मैं आपके सामने ये स्ट्रेटजी दूंगा, उसकी डेट दी, तो मैंने प्लानिंग करके दिया ना, और मुझे अब उस डेट पे करना है। अब देखिए जब आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने दिन में पूरा करना है काम, तो वो डेट 15 नवंबर है। तो 15 नवंबर का मतलब 15 नवंबर ही होता है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। ये आपका डिटर्मिनेशन होगा। तो आपको इस 45 दिन में क्या करना है, इतने चैप्टर तैयार करने हैं। कितने हैं ये, 11 चैप्टर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। एक तो जा चुका है, बड़ा अच्छी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश हो गया। तो ये चैप्टर्स हैं फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मशीन, रिफ्रैक्शन एट प्लेट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट लेंस, स्पेक्ट्रम, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड करंट, कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए 11 चैप्टर्स हैं, 45 दिन हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन मिलेंगे, 11 × 4 44 डेज। आपको 4 दिन का टाइम है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने आधे चैप्टर तैयार कर लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सारे चैप्टर तैयार कर चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले चैप्टर पे हैं। नो प्रॉब्लम, मैं तो पहले उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो पहले चैप्टर से शुरू कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 दिन में एक चैप्टर तैयार, पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे। और जिनकी तैयारी पहले से है, पहले से पढ़ा हुआ है, उनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पूरा चैप्टर थॉरोली तैयार कर लीजिए, एक चैप्टर 4 दिन में। तो आप देखेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा कि मुझे सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अभी आ रहा है वो क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको 45 दिन का प्लान है, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर, जिसमें आप ये 11 के 11 चैप्टर तैयार कर लेंगे। और इसको तैयार करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, अब वो आपके सामने आने वाला है। तो बच्चों अब इस 45 दिन में आपको 45 डेज में किस तरह से ये पूरी तैयारी करनी है, उसका प्लान आपके सामने आ गया है। देखिए थ्योरी में सबसे पहला काम करना है, आपको जितने भी वीडियोस हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग के वीडियो हैं, लगभग 125 या 126 वीडियोस हैं, जिससे कि आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। उनको देखिए, उसको वॉच करिए और बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ वीडियो वॉच करने में, जो पढ़ने वाले वीडियो हैं और म्यूज़िक का वीडियो वॉच करने में डिफरेंस होता है। इस बात को ध्यान में रख के बिल्कुल वैसे पढ़िए जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं। अपना डेली सिस्टम बना लीजिए। अब आपको देखिए क्या करना है। जैसा मैंने बोला ना कि एक चैप्टर के लिए 4 दिन मिलने हैं और 45 दिन में करना है। अगर आप सिंपल वे में डिवाइड करें तो, और 125 वीडियो हैं से, और आपके सामने 45 दिन है, तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन में 3 वीडियो तो देखने पड़ेंगे ना।
तो 3 वीडियो देखेंगे तो आपका एक पार्ट तैयार हो जाएगा। और अगर आप उसी प्रोपोर्शन में देखें तो 12 वीडियो 4 दिन, तो अब आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली आपका एक चैप्टर में 12 वीडियो से ज़्यादा नहीं है, किसी में भी 12 मैक्सिमम होंगे या 14 होंगे। तो आप अगर डेली 3-3 वीडियो देख रहे हैं और उसको 100% तैयार कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि एक ही दिन में सारे वीडियो देख डालें, नो, 3 वीडियो एक दिन में देखें तो आप देखेंगे आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके शुरू के चैप्टर तैयार हैं तो लास्ट के चैप्टर से देखना शुरू कर दीजिए वीडियोस, वहां से फॉलो करिए उसको, क्योंकि तैयारी आपकी हर चैप्टर की होनी चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि उसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं जो हमको पहले से आता है, ना आपको वो चैप्टर भी कर लेने तैयार हैं जो कि आपको कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले तो आप क्लासरूम वीडियोज़ को वॉच करिए, और जब वो वॉच करिए तो उससे कीवर्ड्स लिखिए, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं रेलेवेंट बिल्कुल चीज़ें लिखता हूँ जो कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ चुके होंगे और कितना डिटेल में बताता हूँ। तो राइट द कीवर्ड्स ऑफ ईच टॉपिक व्हेन यू वॉच द वीडियो, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ आती है, आप देखेंगे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में एक और सेट बना हुआ है 300 क्वेश्चंस का, 300 क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन, जिसके 88 वीडियोस हैं। ये वीडियो स्लाइड्स की फॉर्म में है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर हैं, साथ में मेरा वॉइस ओवर है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनको भी देखें, मैं सजेस्ट करूंगा इसके साथ में, क्योंकि पहले ये पूरा करिए फिर इस पर आइए। उससे क्या होगा, उसमें नोट्स की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए वहां पे। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा लिख दिया, इंपॉर्टेंट ये होता है कि करेक्ट आंसर क्या लिखा, वो भी कीवर्ड्स की फॉर्म में। इवन इंग्लिश इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग नो प्रॉब्लम देयर, आपको अपना आंसर करेक्ट कीवर्ड में लिखना होगा। आप इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद अगर आप उसके बाद चाहते हैं तो आप किताब भी पढ़ लीजिए। वैसे मैंने पूरी किताब ही उतार दी है वीडियोस में, जो ये क्लासरूम टीचर वीडियो हैं, सब कुछ तो बता दिया है। फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किताब ज़रूर पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरा मानना खुद का ये है, जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं बुक्स की, हम उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, उतना एनालिटिकल पावर बढ़ती चली जाती है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप किताब ना पढ़ें, किताब भी पढ़ें। आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, थैंक्स फॉर दिस, लेकिन किताब को फिर भी पढ़ें, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको अपने मन में कोई शक नहीं रहेगा। क्योंकि हमें तो 100% चाहिए है, 100%, तो शक तो होना ही नहीं चाहिए ना किसी तरह का, ना मेरे पे ना अपने आप पे। वेल, तो आगे चलते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल 2 तरह के होते हैं, देखिए, एक होते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल और होते हैं अनसॉल्व्ड। सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं कि सिर्फ अनसॉल्व्ड करते हैं और सॉल्व्ड को ये कह के छोड़ देते हैं ये तो सॉल्व्ड हैं। अरे वो आपने थोड़ी सॉल्व किए हैं, वो तो बुक वालों ने सॉल्व किए हैं। और आपको पता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अनसॉल्व्ड वन। व्हाई? क्योंकि उसमें हर तरह के टाइप प्रॉब्लम दिए होते हैं जिसके थ्रू आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, अनसॉल्व तो करेंगे, बाद में कर लेंगे, और उसके लिए मेरे सारे वीडियोस हैं। उससे पहले अपनी किताब से सॉल्व्ड एग्जाम्पल को निपटा दीजिए, और वो तो सबको समझ में आने वाले हैं ना, सॉल्यूशन भी दिया है, तो उसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं। तो 45 दिन में सिस्टमेटिक वे में आप इस काम को करिए। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो बच्चों, जैसे ही आप अपना स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे और आप अपने सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन कर लेंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, जो कि आपको हर हालत में 15 नवंबर तक कर लेना है। एनफ 1.5 महीना, अक्टूबर पूरा मंथ और 15 दिन नवंबर के। उसके बाद आ जाएंगे आप स्टेप 2 पे। ये शुरू होता है आपका 16 नवंबर से 10 दिसंबर। बच्चों, कितने दिन हो गए? लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, बीच में अगर एक आध दिन छुट्टी भी कर लें तो 24 दिन, लगभग 20 से 24 दिन की रेंज मान ली मैंने। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 24 डेज, मिनिमम 20 डेज तो आप करेंगे ही। इस ड्यूरेशन में, जिसे हम स्टेप 2 कह रहे हैं, 16 नवंबर से 10 दिसंबर, उसमें हम अपना सिलेबस का रिवीजन करेंगे। मैंने 10 दिसंबर क्यों रखा है ये समझ लीजिए, क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस में, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, 11 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में प्री बोर्ड होते हैं। किसी स्कूल में 5 दिसंबर से भी हो सकते हैं। तो देखिए, रेंज बदल सकती है, किसी स्कूल में 16 दिसंबर से भी हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 22 दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं एग्जाम, क्योंकि फिर क्रिसमस आ जाता है। तो इतने दिन आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए रखने हैं, कोई पढ़ाई नहीं करनी है।
तो मैंने इनको अलग ही कर दिया है। तो 11 दिसंबर से 31 दिसंबर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, आगे पीछे थोड़ा हो जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं डेज की बात कर रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली 20 से 24 डेज, तो 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपने क्या करना है, रिवीजन। और रिवीजन में क्या करना है ये सुनिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्रिपरेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 10 ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, हमको तैयारी तभी बढ़िया होगी जब हमें यह पता हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहीं की तो ट्रेन पकड़ेंगे, वहीं का तो प्लेन का टिकट लेंगे, किसी और जगह का तो लेंगे नहीं, तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अब इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ ऑल 10 ईयर्स लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं आपको टाइम टू टाइम ये क्वेश्चंस का डिस्कशन दूंगा, जैसे कि 2020, 2019 के पेपर्स को दूंगा, पर मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूं क्योंकि वो वीडियोस बड़े लंबे हो जाएंगे। या तो मैं छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में उसको दूंगा, क्योंकि 2 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। अगर मैं पूरा पेपर एक ही वीडियो में डिस्कस करूं तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझको ये सजेशन दे दें कि मैं पूरा 2 घंटे का 1 ईयर का पेपर बना दूं, पूरा वीडियो बना दूं जिसमें मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूं एक ही साथ, या 2-3 पार्ट्स में उसको बनाऊं। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा कर दूंगा, क्योंकि देखना आपको है, वॉच आपको करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है। तो ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे को। तो आपको करना तो है, ये तैयार करना है। मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूं कि वीडियो की फॉर्म में सारा डिटेल डिस्कशन कर दूंगा, तो आपको किताब से याद करने की जरूरत नहीं है। आमतौर से बच्चे गलती ये करते हैं कि उस क्वेश्चंस को याद करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं एक एक करके, आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। कोई फायदा नहीं होना है। देखिए, सुन के और समझ के आपको जल्दी याद होता है। मैं फिर बोलूंगा, जितना टाइम अगर आप 1 घंटा कॉपी से, किताब से पढ़ने में लगाते हैं, उसे याद करने में लगाते हैं, उससे बेटर है मेरे वीडियो को देख के मेरा डिस्कशन सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्या पता जब एग्जामिनेशन देने बैठे तो अनूप सर की बातें आपकी दिमाग में घूम रही हों और वही क्वेश्चन सामने आ जाए, आप तुरंत आंसर लिख देंगे कि हमने वीडियो में तो ऐसे देखा था। तो आपको ये काम कर लेना है। तो 10 ईयर के पेपर से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जो मैं तैयार करवाऊंगा आपको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे मानता हूं। फिर उसके बाद आते हैं अगेन द रिवीजन ऑफ द चैप्टर वेयर यू फील डिफिकल्टी बट नॉट ऑल द लेसन्स। सारे चैप्टर का रिवीजन नहीं करिए। अब आप ये प्लानिंग कर लीजिए। देखिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है, किसी को रेडियो एक्टिविटी में दिक्कत हो सकती है, किसी को कैलोरीमेट्री में, व्हाटएवर। तो आप उन चैप्टर की लिस्ट बनाइए और उनके वीडियो फिर से देखिए, उनके नोट्स को फिर से पढ़िए और उनकी प्रिपरेशन को करिए। तो लेकिन इतने दिन में आपको ये सारे 10 ईयर के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब तक लगभग 85% पे आ गया होगा इन 10 दिसंबर तक। मतलब अब आप उस लेवल पे आ गए कि आपको श्योर शॉट 95, 96, 98%, 100% नंबर मिलने हैं। लेकिन एक भी दिन आगे पीछे ना हो। मैं फिर बोलूंगा, हर समय दिमाग में रखिए, मुझे कितने नंबर चाहिए हैं? 100 नंबर चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए, 100 चाहिए हैं। हर समय ये सोचिए, अपने को इन्वॉल्व करिए। देखिए, इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी लाइफ का। इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट, डिटर्मिनेशन और जिद कि मुझे तो ये करना ही है। हार जीत छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपको क्या होगा। बस हमको ये पता है हम बढ़िया करेंगे तो बढ़िया होगा। और बढ़िया क्यों करेंगे? क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है, मैं हर तरह से आपके साथ हूं। बस आपको प्रिपरेशन करनी है अपने लिए, अपने बढ़िया रिजल्ट के लिए। तो आपको ये काम पूरा कर लेना है और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं स्टेप 3 में क्या करेंगे और कब से कब तक होगा। तो बच्चों, जैसे ही आपका स्टेप 2 पूरा हो जाएगा, आपका एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाएगा और अब आप रिलैक्स हो जाएंगे अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए। और उसके बाद तीसरा स्टेप हम शुरू करेंगे जनवरी 1, 2021 से जनवरी 31, 2021 तक। इन 31 दिनों में या 30 डेज में आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट काम कर लेने हैं, क्योंकि अब आपको अपने पे मास्टर बनना है, अपने पे पूरा कंट्रोल ले लेना है फिजिक्स में। तो वो कैसे लेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे अपने होल सिलेबस को, सारे चैप्टर्स को, ऑल द लेसन्स। अब जब रिवीजन करेंगे इसका, ये सेकंड रिवीजन हो रहा है। ये पहला रिवीजन आपने किया जिसमें आपने मेन चैप्टर्स को पढ़ा था, लेकिन 10 ईयर के क्वेश्चंस को किया था। अब सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है, क्योंकि एनफ टाइम है 30 डेज। सबसे पहले रीडिंग करेंगे किताब की। रीडिंग मैं बोल रहा हूं ना, रीडिंग भी जरूरी है। जब रीडिंग करेंगे तो आप देखिए, रीडिंग करना भी बड़ा एक तरीका होता है रीडिंग करने का। ये नहीं कि बस आपने किताब ली और जैसे आप स्टोरी बुक या नॉवल पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है टेक्स्ट बुक को।
आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है। जो जो आपको आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको उस पर देनी है जो नहीं आता है। और आप रीडिंग करेंगे, और जब रीडिंग करेंगे तो उसमें अंडरलाइन करेंगे और की वर्ड्स को मार्क करेंगे। अब ये काम आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप पहले ही सारे वीडियोस देख चुके हैं और आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न हो गया पढ़ते पढ़ते, फॉर एग्जाम्पल आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, और आप पढ़ते हुए पहुंच गए कंडीशंस वेयर द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स, इस पर अब आप कंफ्यूज हो गए वेवलेंथ में, स्पीड में, कलर में, तो आप कोई टेंशन नहीं है, तुरंत जाइए वीडियो खोलिए चैनल पे और उस वीडियो से समझ लीजिए मेरी बातों को। फिर से वापस आइए, किताब खोलिए, किताब से रीडिंग करिए, अंडरलाइन करिए और मार्क करिए। पहले भी आप कीवर्ड्स बना चुके हैं, वो कॉपी साथ में रखिए और उसको रिवाइज करते जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए गड़बड़ यहां होती है कि हम जल्दबाजी करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में अचानक आ जाएगा अरे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी, तुरंत बंद कर देंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ने लगेंगे। ये गलत तरीका होता है। जो लोग स्टैग्नेट होके हल्के हल्के आराम से चलते हैं, एक जगह रुके, फिर काम किया, फिर आगे बढ़े, वही सक्सेसफुल होते हैं। जो जल्दी जल्दी भागेंगे वो नहीं होंगे। देखिए हमेशा मैं बोलूँगा कछुए और खरगोश की रेस में बताइए कौन जीता है? आज तक हमेशा कछुआ ही जीता है, क्योंकि वो स्टडी चलता चला गया। वही काम आपको करना है। तो वॉच द वीडियो ऑफ द लेसन वेयर यू फील डिफिकल्टी। तो इस तरह से आपका ये प्रिपरेशन होगा। और इसके लिए क्योंकि 30 डेज हैं, मैं ये मान के चलता हूँ अप्रॉक्सीमेटली आप 2.5 डेज फॉर 1 चैप्टर देंगे। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। जो बच्चों का तैयार है वो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन भाई 11 सब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो पढ़ने के लिए सिर्फ फिजिक्स ही थोड़ी है, तो 2.5 दिन बहुत है। अब आपको अपना 2.5 दिन का प्लानिंग कर लेना होगा कॉपी पे। तो आपने अगर पहला चैप्टर फोर्स खोला तो आपको ये देखना है मैं इन 2.5 दिनों में कितना एक दिन में पढ़ूं कि मेरा 3 दिन में थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों रिवाइज हो जाएं। और आप इस तरह से इस रिवीजन को करेंगे, ये पढ़ के करेंगे, बोल के करेंगे, मेमोराइज करके करेंगे, मेमोरी में रखना ज़रूरी है। इस काम को करेंगे और इसके बाद अब हम पहुंच रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के बिल्कुल डोर पर, किनारे पर। जो लास्ट लेवल आएगा स्टेप 4, उसमें क्या करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। आइए उस पर आ जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, स्टेप 4 पे, जो कि शुरू हो रहा है February 1, 2021 से February 20, 2021 तक। क्योंकि 20 फरवरी के बाद तो आप पे इतना प्रेशर होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आमतौर से 25-26 से शुरू हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक आप अपने दिमाग में सब कुछ भर चुके हैं और बड़े सिस्टमेटिक वे में काम कर चुके हैं। देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया सिस्टमेटिक। अगर आप सिस्टमेटिक रहे हैं तो अब तक आप लगभग 99%, 98% पे आ चुके हैं। पर हमको 2% भी चांस नहीं लेना है। हमें कितने नंबर चाहिए एक बार फिर से सोचिए, सिर्फ 100 ही 100 चाहिए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दिनों में जो ये 20 डेज फरवरी के मिलेंगे, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। और कैसे करेंगे? बाई राइटिंग ऑन द नोटबुक, लिख के करेंगे। देखिए लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लिखने का ये मतलब मत समझिएगा कि आप पूरी किताब को लिखना है। अरे 20 दिन में तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ना शुरू किया। अब आपने एक तरफ से डेफिनेशन पढ़ी, वर्क क्या होता है, वर्क की कंडीशंस क्या होती हैं, वर्क के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आप अपने मुंह से बोलते जाइए वर्क इज सेट टू बी डन दिस वन दिस वन दिस वन, और उसके छोटे छोटे शब्दों को लिखिए कीवर्ड्स की फॉर्म में, पर सिस्टमैटिक वे में लिखिए। ये नहीं कि आज वर्क कर लिया कल फोर्स कर लिया। आपने वर्क को तैयार करना है तो वर्क के सारे पॉइंट्स की फॉर्म में, लेकिन लिखिए। अब आपको जब डेफिनेशन बोलनी है तो आप डेफिनेशन बहुत बार चिल्ला चिल्ला के याद करते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अरे ये याद क्यों कर रहे हैं? आराम से सोचिए ना कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो धक्का लगने से क्या होता है, बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे जाती है जिधर फोर्स लगाया। अगर इतने आराम से बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? और उसके बाद कॉपी पे इसको लिखिए, और जब लिखिए तो भी बोलिए। आप ये कहते हैं, बच्चे मुझसे बहुत कहते हैं कि सर हमारा इतना टाइम खर्च हो जाएगा। अरे आप करिए तो कोई टाइम खर्च नहीं होगा। आप सिर्फ कहते रहते हैं, करते नहीं हैं। और मैं कहता हूं करो, देखा जाएगा जो टाइम खर्च होगा। टाइम खर्च होना है तो होना ही है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कितनी परफेक्ट हो जाएगी। भाई देखिए हमको चाहिए कितने नंबर हैं, 100। तो आपको कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, सारा काम राइटिंग वर्क में करना है। और उस दौरान आपको सारे फॉर्मूलीज की लिस्ट बनानी है पूरे सिलेबस के। तो आपके दिमाग में हर फॉर्मूला होना चाहिए, जो जहाँ पे अचानक आया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सारी डेफिनीशंस आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। 100, 50, 200 जितनी डेफिनीशंस हैं सब क्लियर होनी चाहिए। और जो मैं आपको ड्यूरिंग अभी इस वीडियोस के बाद पूरा एक क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसमें आपके 93 थ्योरी के और 40 न्यूमेरिकल होंगे, वो सारे को आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये 4 स्टेप्स बताए जो कि 5 मंथ में पूरे करने हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा है और इसको जॉट डाउन कर लीजिए कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है। देखिए प्लानिंग आपको टॉपर बना देगी, सक्सेसफुल बना देगी। मैं चाहता हूं मेरे चैनल पे जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो मेरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं और मेरी पढ़ाई को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को मानेंगे, मेरे एक्सपीरियंस को लेंगे। जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वो आपको देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सबकी बहुत ग्रोथ हो, फ्यूचर में बहुत अच्छे बने। और उसके लिए केवल काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी और प्लानिंग, जिसमें मैं आपकी मदद के लिए हर समय तैयार हूं। सिर्फ अभी तैयार नहीं हूं, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। अभी आप 11th में पहुंचेंगे, 12th में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए फिज़िक्स का ये चैनल कहां से कहां आपको पहुंचा देगा और आप फिज़िक्स में सबसे अच्छे, दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे बनेंगे। क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, चाहे नीट चाहे आईआईटी, ये फिज़िक्स ही डिसाइड करेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्गर हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो भी बहुत आसान है इसके मुकाबले, मैं उनकी स्ट्रेटजी भी आपके सामने लाऊंगा, पर वो रिलेटिवली आसान है। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर लाने में। मैं तो जानता हूँ ना, आप ऑल इंडिया का रिजल्ट देखिए तो सबके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर होते हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर होते हैं, जबकि सब कहते हैं मैथ्स कठिन है। फिज़िक्स में सबसे कम नंबर होते हैं क्योंकि फिज़िक्स में एनालिसिस होती है, डिफ़िकल्टी होती है। आप फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। और हर बार मैं फिर बोलूँगा क्या सोचना है, सिर्फ 100 नंबर के बारे में सोचना है, अच्छे से अपने इम्प्लीमेंटेशन को लाना है, अपने एटीट्यूड को ठीक करना है और जुट जाना है जोश में। आई थिंक मेरी बातों से आपको ज़रूर जोश आया होगा कि अब तो हम करके रहेंगे। और यस, हम हर हालत में काम करके रहेंगे। हमें सिर्फ 100 नंबर चाहिए, 100 नंबर चाहिए और ये स्ट्रेटजी को डिट्टो फॉलो करेंगे। अगर एक भी दिन किसी दिन देर हो जाए, आपको एक काम को छूट जाए, हो सकता है, देखिए प्रैक्टिकल बात है। अब आपकी आज मन नहीं हो रहा था पढ़ने का, तो देखिए अगर आपने ये बोला मन नहीं हो रहा था, तो ये मन जो है ना, इसको हटा दीजिए। भगवान ने हमको 2 चीज़ें दी हैं, ये दिमाग और एक ये मन। आप जानते हैं ना, दिमाग ऊपर होता है, दिल नीचे होता है, और दिल हमको लालच की तरफ ले जाता है लेकिन दिमाग उसको रोकता है। तो जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं किसी के इमोशंस पे। जो दिल से सोचते हैं वो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, वो किसी के अच्छी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन समझदार वो है जो दिल और दिमाग का बैलेंस बना के काम करता है। आपको वही करना है और 100 नंबर लाने हैं, हर समय ये सोचना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सब मेरे अपने बच्चे हैं जिसकी मैं हेल्प करना चाहता हूं और आप अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको और मेरे से क्या ज़रूरत है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम ऐसा होता है, मैं मेरे बहुत सारे बच्चों की शिकायत हो सकती है कि मैं उनके हर कमेंट का आंसर नहीं कर पाता हूं रियली, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है। फिर भी मैं कभी कभी मौका मिलता है, मैं रोज़ रोज़ हर समय अपने Y2 स्टूडियो पे जाके भी कमेंट चेक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को पढ़ लेता हूँ और फिर उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इसको तैयार करिए, अपनी स्ट्रेटजी को बना लीजिए और जुट जाइए पढ़ने में और मुझको रिज़ल्ट के बाद बताइएगा कि सब बच्चों के 100 में 100, 98, 97 नंबर आए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और वेट करिए, बहुत जल्दी अगले दिन ही आपको मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक का पहला वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थ्योरी के और न्यूमेरिकल के एक एक करके। मैं 4 वीडियो थ्योरी के दूंगा या 5 वीडियो और 2 वीडियो शायद या 3 वीडियो न्यूमेरिकल के, क्योंकि एक में बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं, जैसे ये वीडियो ही बहुत लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।